हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेक्सा हेल्थ। मेरा नाम है अमन एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन। ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, करंटली प्रैक्टिसिंग विद आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नितिन के साथ हमने पहले एपिसोड में बात करी थी किडनी स्टोन्स के बारे में, वो होते कैसे हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लाइफस्टाइल एडवाइसेस क्या क्या होती हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे उन सर्जरीज की जो रिकमेंड की जाती हैं किडनी स्टोन के पेशेंट्स को। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं फॉर दिस किडनी स्टोन। किडनी स्टोन्स के लिए अगर हमने मेडिसिन ट्राई कर ली हैं या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं that we have decided that we need a surgical removal of kidney stones, then there are certain options which are available for all the patients. ये options depend करते हैं कि किडनी स्टोन्स की साइज़ क्या है, किडनी स्टोन्स की लोकेशन क्या है, क्या साथ में कोई और कॉम्प्लिकेशन ऐड ऑन हो गया है, पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, और आपके जो जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या है। मोटा मोटा हमें ऐसे समझना चाहिए कि किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट आज के ज़माने में ओपन सर्जरी से नहीं किया जाता। इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर टू डू एन ओपन सर्जरी फॉर एनी स्टोन डिजीज़। Sorry, but if you can explain open surgery as well, it would be helpful. ओपन सर्जरी का मतलब हुआ चीरे वाली सर्जरी जिसमें कि बड़ा सा कट लगता है। ओपन सर्जरी स्टोन के लिए जो पहले की जाती थी उसमें एक बड़ा सा कट लगता था, यूजुअली साइड में, जो कि पीछे से होते हुए आगे तक आता था। कभी कभी उसमें हमें एक रिब भी निकालनी पड़ती थी, एक लास्ट जो पसली होती है उसको भी निकालना पड़ता था, तब हम किडनी तक पहुंच पाते थे फॉर एनी सर्जरी टू बी परफॉर्म्ड ऑन दैट किडनी। सो इट वाज अ मेजर प्रोसीजर जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता था, आसपास के कोलेट्रल डैमेज होने का चांसेस होता था, रिकवरी टाइम बहुत लंबा था। तो अब इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल यूरिनरी पैसेज से अंदर ले जाए जा सकते हैं। बिना किसी कट के हम किडनी स्टोन को लेज़र से तोड़ सकते हैं, और कभी कभी अगर स्टोन की साइज़ बहुत बड़ी है तो एक की होल से हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया स्टोन की साइज़ और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ऑपरेशन चूज़ करते हैं। ओके, सो एंड कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल होती हैं इसके लिए? तो एक हो गया ओपन सर्जरी जो एक्सटिंक्ट है, आजकल हम नहीं करते। इसके बाद हम नीचे से अगर स्टार्ट करें, अगर पथरी पेशाब की थैली में फंस गई है तो हम CLT सिस्टोलिथोट्रिप्सी नाम की सर्जरी करते हैं, जिसमें एक छोटा सा टेलीस्कोप पेशाब की थैली में डाला जाता है, नेचुरल यूरिनरी पैसेज से उसको लेज़र से वहीं तोड़ दिया जाता है। अगर ये पथरी पाइप में नीचे की तरफ वहीं फंसी हुई है, रुक गई है, सूजन कर रही है, तो हमें URSL नाम की सर्जरी करनी पड़ती है, विच इज़ यूरेट्रोरिनोस्कोपी एंड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मतलब हुआ स्टोन को तोड़ने की प्रक्रिया। स्कोपी यानी हुआ हमने टेलीस्कोप से अंदर जाके देखा अंडर विजन किसी एनर्जी सोर्स के द्वारा। एनर्जी सोर्स आज के ज़माने में लेज़र यूज़ करते हैं। उस पथरी को हमने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर बेटर है पाउडर में। तो URSL में जो यूरेटर है यानी किडनी के यूरिन का पाइप है, उसमें नीचे की तरफ जो पथरी है उसको तोड़ने की प्रक्रिया URSL कहलाती है। इसी पथरी को अगर आप इमेजिन करो ऊपर फंस गई है, किडनी से निकलते हुए मुहाने पर ही फंसी हुई है, या छोटी सी पथरी किडनी के अंदर है, तो हमें ये टेलीस्कोप ऊपर तक ले जाना होता है किडनी तक, और वहाँ जाके किडनी के अंदर फ्लेक्स करके मोड़ के उस पथरी को लेज़र से तोड़ना पड़ता है। This is called flexible URSL, or the another name for this surgery is RIRS. So flexible URSL is the same as RIRS. RIRS is retrograde intrarenal surgery. Retrograde यानी हम नीचे से ऊपर गए और किडनी के अंदर जाके हमने ये ऑपरेशन किया। इस प्रोसीजर में भी कोई कट नहीं लगा, कोई चीरा नहीं लगा, नेचुरल पैसेज से ही हमने टेलीस्कोप अंदर तक ले जाके किडनी को स्टोन को लेज़र से तोड़ दिया। इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी होती है जबकि स्टोन की साइज़ बहुत बड़ी का मतलब हुआ मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, अप्रोचिंग 2 सेंटीमीटर, या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ये टेलीस्कोप फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप नहीं पहुँच सकता, या फिर ये इतनी बुरी तरह स्टोन फंस गया है पाइप में कि नीचे से टेलीस्कोप जाने की जगह नहीं बच रही।
इन सिचुएशंस में हमें बैक में एक की होल बनाकर किडनी के अंदर टेलीस्कोप डायरेक्टली बैक से ले जाना पड़ता है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। परक्यूटेनियस मतलब हुआ स्किन में, चमड़ी में एक छोटा सा कट लगा के किडनी के अंदर एंट्री करके टेलीस्कोप से डायरेक्टली स्टोन तक पहुंचा जाता है और वहाँ पर उसको किसी एनर्जी सोर्स के द्वारा, लेज़र या किसी और सोर्स के द्वारा तोड़ा जाता है और निकाल लिया जाता है। जो PCNL करते हैं उसमें आमतौर पे बड़े स्टोन्स के लिए किया जाता है। इसको हम बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स में तोड़ के निकाल सकते हैं। URS में या RARS में चूँकि हमारा टेलीस्कोप बहुत बारीक होता है, बहुत छोटा होता है, इससे हम बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स नहीं निकाल सकते, तो स्टोन को प्रिफरेबली डस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया PCNL, जो कि बड़े स्टोन्स के लिए करते हैं। इसके अलावा एक प्रक्रिया होती है जिसे हम ESWL कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी अगेन स्टोन को तोड़ना। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब हुआ कि आपके शरीर से बाहर एनर्जी का सोर्स है जो कि यूजुअली साउंड वेव्स को फोकस करके स्टोन पे फोकस किया जाता है और उससे स्टोन तोड़ा जाता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग स्टोन। इसमें आपको कोई एनेस्थीसिया नहीं मिलता, आपके बॉडी के अंदर कोई औजार नहीं डाला जाता है। आपको टेबल पर लिटाकर स्टोन के ऊपर हम साउंड वेव्स फोकस करके उससे तोड़ते हैं। तो दिस अपीयर्स टू बी द लीस्ट इन्वेजिव एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। बड़े स्टोन्स को हम इससे नहीं तोड़ सकते क्योंकि इससे बनने वाले फ्रैगमेंट्स इतने बड़े होते हैं कि वो इटसेल्फ प्रॉब्लम करते हैं। इससे सारे स्टोन्स नहीं टूटते, सिर्फ बहुत सॉफ्ट स्टोन्स ही टूटते हैं और भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो देयर आर सर्टेन पेशेंट्स हु आर फिट फॉर ESWL, तो हम उन्हें ये ऑप्शन ज़रूर देते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टोन एंड द पेशेंट, ये सारे ऑप्शंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर फाइनली एक प्लान बनाते हैं कि इस स्टोन को किस प्रक्रिया से निकालना आपके लिए बेटर है एंड आपकी चॉइस क्या है। एंड व्हाट इज द रिकवरी टाइम फॉर ईच ऑफ दिस सर्जरी? जी, सो ESWL में तो आप सेम डे घर जाते हैं, बट इसमें सेशंस होते हैं। एक बार में स्टोन नहीं टूटता, आमतौर पे आपको वीकली 3 या 4 सेशंस लेने पड़ते हैं इसमें। फॉर हाउ मेनी वीक्स? 3 या 4 सेशंस वीकली, मतलब 4 वीक्स हो गया रफली। अच्छा। उसके बाद अगर कंप्लीट क्लियरेंस हो चुका है तो छुट्टी, अगर नहीं हुआ है देन वी एंड अप विथ URSL। हाँ, तो कई बार पेशेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि व्हाई नॉट गो फॉर URSL डायरेक्टली। या सो अगर हम URSL करते हैं उसमें हम विद इन 24 आवर्स छुट्टी कर सकते हैं, बिकॉज हमने कोई चीरा या कट नहीं लगाया, तो ब्लीडिंग के चांसेस ना के बराबर हैं। पेन सर्जरी के कारण नहीं होता है। हाँ, किसी किसी को अगर स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है, स्टेंट का डिस्कम्फर्ट हो सकता है एंड यूजुअली छुट्टी नेक्स्ट डे हो जाती है। इसी तरह से और रिकवरी इज़ यू कैन जॉइन योर वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। RARS में भी जो प्रोसीजर है इट इज़ वेरी सिमिलर टू URSL। नेक्स्ट डे आपको हम विद इन 24 आवर्स घर भेज सकते हैं। एट मैक्सिमम 1 या 2 दिन का आप घर पे रेस्ट करके यू कैन जॉइन योर वर्क राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे। इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर हमने PCNL किया है तो यूजुअली 2 से 3 दिन का आप रिकवरी पीरियड मान के चले। 3rd डे के बाद ही आप रूटीन एक्टिविटी या अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। मामूली सा दर्द हो सकता है, वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। सो PCNL में बस 2 से 3 दिन की रिकवरी है। बाकी जो प्रोसीजर्स हैं उनमें नेक्स्ट डे से आप बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर सम प्रिकॉशंस प्री सर्जरी एज वेल एज पोस्ट सर्जरी? प्री सर्जरी के जो प्रिकॉशंस हैं दैट विल बी आई वुड से कॉमन फॉर ऑल द सर्जिकल प्रोसीजर्स। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑलवेज टेल योर डॉक्टर अबाउट whatever medicines you are taking, whatever is your history, because that makes a difference in surgical procedure. जैसे कि कुछ लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, अगर वो नहीं बताते या बताना भूल जाते हैं दैट कैन लीड टू सीवियर ब्लीडिंग। तो आपको पूरी हिस्ट्री बतानी है डॉक्टर को। अगर डॉक्टर ने बोला है कि डिले करना ठीक नहीं है तो डिले करना ठीक नहीं है, टाइमली प्रोसीजर करना है। कुछ आपको सेट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी है, खाली पेट आना है,
वो सारे प्रिकॉशंस एज पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। ऑपरेशन के बाद URS RARS में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। PCNL में बिकॉज हमने एक छोटा सा कट लगाया होता है, आपको बहुत हैवी वर्क एक्सर्शन अवॉइड करना होता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ प्रेफरेबल कि आप कोई भारी वजन ना उठाएं, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, कपालभाति जैसा योगा, इस तरह की चीज़ें ना करें क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। बट रेस्ट एवरी रूटीन एक्टिविटी इज़ अलाउड। सो PCNL के बाद ही बस थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, बाकी प्रोसीजर्स में कोई खास प्रिकॉशन नहीं है। ओके, एंड कॉस्ट वाइज विच ऑफ दी सर्जरी इज मोस्ट लाइट ऑन द पॉकेट? Well, cost will depend on which hospital you are going to, and most of the time RARS seems to be costlier, क्योंकि इसका जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। स्पेशल टेलीस्कोप है, इंडिया में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करके मंगाने पड़ते हैं। PCNL is cheaper than RARS in general, and URS is the cheapest of them. So that is the division. And that shockwave one? लिथोट्रिप्सी देखिए सर, ASWL ऐसा है कि इसमें it is even cheaper than the URS. Okay. But if the stone is not clear, then you end up getting a URS done. So overall added cost ज़्यादा हो जाती है। Yeah. Okay. And when is each one suggested? So URSL पाइप में नीचे की तरफ फंसे हुए स्टोन के लिए करते हैं। RARS ऊपर ही जो स्टोन फंस गया है या किडनी में स्टोन है, साइज छोटी है, उसके लिए करते हैं। PCNL बड़े स्टोन में जो कि किसी डिफ़िकल्ट लोकेशन में है किडनी में या फिर बहुत बुरी तरह जैम इम्पैक्टेड है, उसमें करते हैं। सो दीज आर सेपरेट इंडिकेशंस फॉर दीज सर्जरीज। Is laser surgery the best option available for this kidney stone? किडनी स्टोन्स जिन्हें हम रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, लेज़र सर्जरी इसके लिए बेस्ट होती है, नो डाउट। वो इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, जो लेज़र एनर्जी सोर्स है वो एक पतले से फाइबर से डिलीवर किया जाता है। सो दिस कैन बी टेकन अप टू द किडनी इनसाइड अ वेरी थिन टेलीस्कोप। अगर हम RARS कर रहे हैं या ऊपर के स्टोन को एक पतले टेलीस्कोप से डील कर रहे हैं तो उसमें लेज़र ही जा सकता है और कोई एनर्जी सोर्स नहीं जा सकता है। सो नो कट सर्जरी के लिए लेज़र आज के ज़माने में मस्ट हो गई है। सो दैट इज़ वन रीज़न। नंबर 2, जो हार्ड स्टोन्स होते हैं कई बार उन्हें तोड़ने के लिए जो हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज जैसे कि न्यूमेटिक है, अल्ट्रासोनिक एनर्जी है, ये यूज़ करते हैं। कई बार इन एनर्जी से भी स्टोन्स नहीं टूटते हैं। There are certain types of stones which are very very hard. लेज़र एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी तरह के स्टोन को तोड़ देता है। That is the second reason. And third reason, ये स्टोन्स अगर बड़े बड़े फ्रैगमेंट में टूटते हैं तो इन फ्रैगमेंट्स को निकालना भी मुश्किल हो जाता है अगर हम टेलीस्कोप से नो कट सर्जरी कर रहे हैं तो। लेज़र स्टोन को डस्ट में कन्वर्ट कर देती है। सो अगेन रेजिडुअल फ्रैगमेंट्स के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑपरेशन किया और एक बड़ा सा फ्रैगमेंट रह गया फॉर सर्टन रीजंस। तो अब लेज़र्स जब से हम यूज़ कर रहे हैं, खासकर जो नए ज़माने की लेज़र्स हैं, थूलियम लेज़र है, होलियम इससे पहले की लेज़र है, उससे स्टोन एकदम बारीक डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो धीरे धीरे यूरिन में पास हो जाता है। सो इस कारण से लेज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी किडनी स्टोन, नो डाउट। ओके, आई बिलीव दैट एंड्स टुडेज क्वेश्चन। आई होप आप में से किसी को भी अगर सर्जरी के लिए जाना होगा किडनी स्टोन्स की तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हमसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल हेक्सा हेल्थ। थैंक यू।